गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होगा। तो आप सब लोग ना ध्यान से सुनोगे जो मैं आज बताने वाला हूँ। एक्चुअली में ये क्लास होने वाला है क्लास 10th के इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का। लेकिन ये चैप्टर नंबर 2 का ही नहीं बल्कि पूरे बुक के सभी चैप्टर्स के बारे में होगा। पहली बात तो तुम लोग ना इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखोगे, क्योंकि बीच में अगर इसको स्किप करते हो ना तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, जो काम की चीज़ें हैं, उसको मिस कर दोगे। तो ना इसको सबसे पहली बात ये कि इस वीडियो को पूरा देखोगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्चुअली में हुआ क्या था कि जब 22-23 के सेशन का हाई स्कूल का एग्ज़ाम हुआ तो उस एग्ज़ाम में ना जो सारी चीज़ें थी, क्वेश्चन का पैटर्न वगैरह क्वेश्चन पेपर का, वो चेंज हो गया। उसमें 20 क्वेश्चन शुरुआत में सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव मिलने लगे, जिसको ना आपको OMR सीट में भरना होता था। और उससे पहले के जो बुक्स वगैरह हुआ करती थी या जो उसमें क्वेश्चन पेपर आया करते थे, उस क्वेश्चन पेपर और बुक्स में क्या किया होता था कि जो चैप्टर आपको पढ़ाई जाती थी किताब में, उस किताब के चैप्टर का एक पैसेज उठा के उसमें रख देता था। उस पैसेज से क्वेश्चन पूछता था जिसको आंसर आपको लिखने होते थे राइटिंग फॉर्म में। लेकिन बच्चों, यहीं से आपको ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। इस बार ना करना क्या है कि पैसेज तो सेम रहेंगे, लेकिन जो क्वेश्चन आएगा वो लिखने वाला नहीं आएगा। यानी पैसेज सेम रहेगा और उस पैसेज का जो क्वेश्चन नीचे होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा होगा। ठीक इस तरह जैसे आपके वीडियो में दिखाया जा रहा है। ध्यान से ना वीडियो को देखो। देखो, वीडियो में लिखा हुआ है एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नीचे लिखा हुआ है एक पैसेज। इस पैसेज को ध्यान से पढ़ोगे। नीचे देखो, अब इसमें क्वेश्चन पूछे हुए हैं 1 2 3 4 5, ऐसे 5 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। इन पांचों क्वेश्चंस का आंसर ना तुम लोगों को ऑब्जेक्टिव में देना है, यानी टिक मारना है सिर्फ। और जब एग्ज़ाम में आएगा, चाहे वो टेस्ट सीरीज हो आप लोगों का, और चाहे वो हाफ ईयरली या प्री बोर्ड का एग्ज़ाम हो या बोर्ड एग्ज़ाम हो, कुछ भी हो, उन सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस ऐसे ही आएंगे। और इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग OMR सीट में गोली भरना है। आप सोचोगे OMR क्या चीज़ होता है, तो ये टाइम के साथ साथ मैं इसको भी बताऊंगा कि OMR क्या चीज़ होता है, कैसे इसमें भरी जाती हैं, आपको बताया जाएगा ना। इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसको ध्यान से देखिए। तो ना इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। यानी पहले क्या हुआ करता था कि पैसेज तो सेम ऐसे रहता था, पैसेज के नीचे क्वेश्चन पूछे जाते थे और उस क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज में से छाँट कर लिखना होता था। लेकिन इस बार लिखना नहीं है, पैसेज सेम रहेगा, क्वेश्चन जो भी रहेंगे वो ऑब्जेक्टिव रहेंगे जिसको आपको टिक मारना है। इसमें ना काफ़ी सारी चीज़ें आसान हो जाती हैं, आपका इसमें टाइम भी बचता है, एजुकेशन भी पूरा मिल जाता है और जल्दी हो भी जाता है। खैर, इसको ना हम लोग जितने भी पूरे लेसन में, हालांकि मैं पहले आपको बता चुका हूँ, जो मैं वीडियो बनाया था लाइन बाय लाइन जो एक्सप्लेनेशन करवाया गया था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला का, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग ना उस वीडियो को नहीं देखे हो तो डिस्क्रिप्शन खोलोगे ना तो उसमें एक लिंक मिल जाएगा लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम का, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को जाकर देख लो। टाइम मेंशन नहीं करता, मैटर नहीं करता टाइम पे आप लोग मत जाओ कि थोड़ा वीडियो लॉन्ग है या शॉर्ट है। लॉन्ग वीडियो भले भले है, लेकिन मैं उसमें आपको एक एक पॉइंट को डिटेल में समझाने का कोशिश किया हूँ। तो ना जाके उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके देख लेना। उसको देख लोगे तो ना इस पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है, बिना पढ़े इसको बड़े आराम से सॉल्व कर लोगे। खैर, आगे चलते हैं। ये 23-24 के सेशन का सबसे टॉपेस्ट या न्यूएस्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आप लोग ध्यान से देखोगे, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले ही हैं। ठीक, लिखा हुआ है पहले क्वेश्चन में, आई रिफर्स टू। आई किसको रिफ़र करता है, तो ये चैप्टर रिलेटेड है नेल्सन मंडेला से, नो डाउट। इसको आप लोग टिक मारोगे नेल्सन मंडेला पर, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक, अभी ना ये पैसेज नंबर 1 ए है, ए। इसमें इस तरीके से ना इस सीरीज में कई सारे पैसेज आएंगे, पैसेज नंबर ए है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है ही वाज सराउंडेड बाई। ही माने, ही का मतलब क्या, ही का मतलब नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला सराउंडेड बाई, चारों तरफ से घिरे हुए हैं। किससे घिरे हुए हैं? इंटरनेशनल लीडर्स एंड डिग्निटरीज, यानी वो अंतर्राष्ट्रीय नेताओं से और सम्मानित लोगों से घिरे हुए थे। यानी दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, लिखा हुआ है द इनॉग्रेशन वाज टू सेलिब्रेट द इंस्टॉलेशन ऑफ, यानी जो उद्घाटन समारोह था वो किसके स्थापना के खुशी में मनाया गया था। तो इसमें आप लोग क्या भरोगे? साउथ अफ्रीकास फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट,
इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी, यानी दक्षिण अफ्रीका के डेमोक्रेटिक सरकार के स्थापना में ये समारोह या ये उद्घाटन समारोह मनाया गया था। आगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है कि इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन, उद्घाटन समारोह कहाँ रखा गया था, तो आपको पता ही होगा लवली सैंडस्टोर्म एम्फी थिएटर। अगर इस चैप्टर को आप लोग पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा। अगर इसको आप लोग पढ़े नहीं है तो जाके चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, उसको जाके ना वहाँ से तुम लोग देख लोगे। आगे तो इसको लगाओगे लवली सैंडस्टोन एम्फी थिएटर। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द वर्ड एम्फी थिएटर हियर मीन्स, एम्फी थिएटर माने क्या होता है, एक ऐसी बिल्डिंग जिस पर छत नहीं होती। आप लोग स्टेडियम देखे होंगे, स्टेडियम के ऊपर छत नहीं होता है ना, उसको एम्फी थिएटर कह सकते हैं। तो इसमें हो जाएगा ए बिल्डिंग विथ आयरन फेंस, ये भी गलत है। ए बिल्डिंग विथ कॉनिकल टेंट, ये भी गलत है। ए बिल्डिंग विथ ट्रायंगुलर शेप, ये भी गलत है। ए बिल्डिंग विदाउट रूफ, ये सही हो जाएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर डी सही है। नीचे ना सारे ऑप्शंस भी दिए हुए हैं, इसको आप लोग इस मैच कर लोगे आंसर का, आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगा। ठीक, आते हैं ना हम लोग अब क्वेश्चन नंबर बी पर। देखो वीडियो बच्चों लॉन्ग हो जाएगा, मैटर नहीं करता टाइम से, क्योंकि जब तुम लोग टाइम दोगे ना तभी तुम लोग आगे बढ़ोगे। तो ना इस पर टाइम पे मत जाना, जो भी है सारी चीज़ों को ध्यान से पढ़ो, थोड़ा सा लेट सही लेकिन कंप्लीट पढ़ो ताकि दोबारा कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। आगे चलते हैं। आप लोग जो पढ़े नहीं है पैसेज को पढ़ लेंगे, आराम से सॉल्व हो जाएगा। अगर जो पढ़े हैं उनको पैसेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। आगे चलते हैं। पैसेज बी का क्वेश्चन नंबर 1 आई रिफर टू, सेम वही क्वेश्चन नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है द नरेटर वाज ओवरहेम्ड विथ, जो लेखक हैं वो अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे किसकी भावना से, एसेंस ऑफ चैरिटी के, या तो एसेंस ऑफ ग्रेटिट्यूड के, या तो एसेंस ऑफ इनसिक्योरिटी के, या तो एसेंस ऑफ हिस्ट्री के। तो नेल्सन मंडेला यानी नरेटर ओवरहेम यानी बहुत अत्यधिक प्रसन्न हो गए थे एसेंस ऑफ हिस्ट्री के। तो इस पे लगाओगे ऑप्शन नंबर डी पर। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द ब्लैक ऑफ साउथ अफ्रीका हैज़ बीन ओवरटर्न्ड। लिखा हुआ है कि द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, जाति भेदभाव का ये जो काले लोगों के खिलाफ जाति भेदभाव की जो भावना थी दक्षिण अफ्रीका में, वो पलट गई। कब पलटी? इन द लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के अंतिम दशक में वो पलट गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड बाय ए सिस्टम दैट, यानी जाति भेदभाव का जो तंत्र था वो बदल दिया गया था। किस में बदल दिया गया? और वो बदल कर ऐसे कर दिया गया कि रिकॉग्नाइजेज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल, सभी लोगों के अधिकारों को और आज़ादी को जाना और पहचाना जाने लगा। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी गुड। आप लोग बच्चों वीडियो को लाइक करें, पहले एक अंगूठा बना होगा ना उसको आप करके थम्स अप करके उसको दबाएंगे, लाइक हो जाएगा, ब्लैक हो जाएगा वो। नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको दबाओगे सब्सक्राइब हो जाएगा, ताकि टाइम टाइम से ना आपको इस तरीके की वीडियोस प्रोवाइड होते रहें। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है द वर्ड पैचअप मीन्स, पैचअप माने होता है सॉल्व्ड। तो नो डाउट 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। यहाँ पर आंसर की दिया हुआ है, इसको आप लोग मैच करा लोगे एक बार फिर से अपने हिसाब से। आगे चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए, पैसेज नंबर सी पर पैसेज को ध्यान से पढ़ लेना है, इसी में से आपको क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन का आंसर नीचे देना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है द कमरेड्स ऑफ द आथर मेड हिम अवेयर अबाउट, यानी लेखक के जो सहपाठी थे, जो साथी लोग थे, उनको जागृत किए, अवेयर किए, सावधान किए। किस चीज़ से? द मीनिंग ऑफ रिस्पेक्ट से, या तो द मीनिंग ऑफ स्टारवेशन से, द मीनिंग ऑफ लव, द मीनिंग ऑफ करेज, यानी द मीनिंग ऑफ करेज से उनको अवेयर करा। यानी द मीनिंग ऑफ करेज यानी जो साहस का अर्थ है नेल्सन मंडेला किससे सीखे थे? अपने कमरेड से, अपने साथियों से, जो उनके साथ के सहकर्मी थे, साथ में काम करने वाले लोग थे। यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, नो डाउट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 टू ऑथर, लेखक के लिए द मेन एंड वुमेन रिस्क एंड सेक्रीफाइसेस दियर लाइफ्स, लेखक के लिए औरतें और जो पुरुष थे वो अपने जीवन का के बलिदान को या त्याग मतलब देने के लिए, रिस्क उठाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। किसके वजह से?
द सेक ऑफ एन आइडिया, एक विचार के लिए, सेक माने फॉर माने के लिए, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द ऑथर डिफाइज करेज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। द ऑथर डिफाइज, लेखक यह परिभाषित करते हैं कि जो साहस है वो एब्सेंस ऑफ फियर, डर के अनुपस्थिति में नहीं आती है। माने कहने का ये है कि अगर आप डरते नहीं हैं तो आप साहसी नहीं माने जाएंगे, बल्कि साहसी अब तब माने जाएंगे जब आप अपने डर पर जीत हासिल कर लें। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बट रेदर द ट्रियम्फ ओवर इट, क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा हुआ है द वर्ड रेजिलेंस मीन्स, रेजिलेंस मीन्स लचीलापन, और ये मैच करता है द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। अगर कोई लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी किसी के अंदर है तो किसी भी मुश्किल काम में वो परफेक्ट बैठ जाता है। तो ना इसको क्या करोगे, चौथे का ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगाओगे। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द मैन हु शोज स्ट्रेंथ ऑफ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट ए क्राइम इज कॉल्ड, वह व्यक्ति जो क्राइम के विरुद्ध खड़ा होता है वो व्यक्ति क्या कहलाता है, ब्रेव मैन यानी बहादुर व्यक्ति कहलाता है, नो डाउट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आंसर की नीचे दिया हुआ है, इस सबको आप लोग मिला लेंगे। ऑप्शन नंबर पैसेज नंबर डी पर हम लोग आते हैं। ध्यान से बच्चों, आप लोग लाइक शेयर दबा के ठोकते रहिए एकदम धड़ाधड़। नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा उसको भी दबा दीजिए। वेरी गुड। आगे चलते हैं। आई रिफर टू नेल्सन मंडेला, नो डाउट सेम क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 द नरेटर लर्नड दैट हिज बॉयहुड फ्रीडम वाज, यानी बाद में लेखक को ये पता चला कि उनका जो बचपन की आज़ादी थी वो क्या हो गई थी, एन एक्साइटेड पीरियड, ए स्टॉर्म, ए प्रॉमिस, एन इल्यूजन, कि वो एक भ्रम था। उनकी जो बचपन की आज़ादी थी वो एक भ्रम था, एन इल्यूजन। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एज ए स्टूडेंट द आथर वांटेड फ्रीडम ओनली, यानी एज ए स्टूडेंट द आथर वांटेड फ्रीडम ओनली, यानी विद्यार्थी, जैसे कि जो जब लेखक जो थे वो विद्यार्थी थे, यानी नेल्सन मंडेला जब विद्यार्थी थे तो केवल वो अपनी आज़ादी चाहते थे। किसकी आज़ादी चाहते थे, अपनी, फॉर हिमसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द वर्ड यार्न फॉर मीन्स, जिसका अर्थ होता है लॉन्ग फॉर, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए पर लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इन जोहान्सबर्ग मंडेला लॉन्ग फॉर द बेसिक फ्रीडम ऑफ अचीविंग हिज पोटेंशियल एराइड, लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी। आप लोग ध्यान से देखिए, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग फैमिली। नेल्सन मंडेला जो आधारभूत आज़ादी होती है उसको चाहते थे ताकि लोग स्वतंत्रतापूर्वक विवाह कर सकें और अपना परिवार बना सकें। आगे आंसर की दिया हुआ है, आप लोग मिला लेंगे। डी समाप्त होता है। पैसेज नंबर ई पर आते हैं, आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा इसको। आप लोग लाइक शेयर दबा के करते रहिए बच्चों। गुड। क्वेश्चन नंबर 1 आई रिफर टू नेल्सन मंडेला, नो डाउट पहले क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही है। दूसरा नेल्सन मंडेला द फ्रीडम ऑफ ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, द फ्रीडम ऑफ द ब्लैक पीपल ऑफ हिज कंट्री वाज, यानी लिखा हुआ है कि ब्लैक लोगों की जो आज़ादी थी वो क्या कर दी गई थी, कर्टेल कर दी गई थी, यानी छीन ली गई थी, दबा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है द आथर फेल्ट द ग्रेटर हंगर फॉर, लेखक को ना महसूस हुआ, बहुत बड़ी भूख महसूस हुई। किसकी महसूस हुई, द फ्रीडम ऑफ हिज पीपल, अपने लोगों को आज़ाद करवाने की भूख उनके अंदर महसूस हुई। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नो डाउट। वेरी गुड। आप लोग लाइक शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, ये 2023-24 का एक न्यू पैटर्न है जो बहुत ही एग्जाम के एंगल से इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही काम की चीज़ें हैं। इसी तरीके से वीडियो आपको हर एक चैप्टर का नया 2023-24 के सेशन का मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि टाइम से आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड होती रहें। वेरी गुड। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 द वर्ड कर्टेल मीन्स, कर्टेल मीन्स होता है रिड्यूस्ड, माने कटौती कर लेना, छीन लेना। आगे चौथे का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है द डिजायर फॉर फ्रीडम ऑफ द पीपल ट्रांसफॉर्म्ड, लोगों के इस आज़ादी का जो इच्छा थी वो बदल गई। किसमें, ए फ्राइटेंड लीडर इनटू ए मिनिस्टर, गलत है।
एन एनिमल इंटू ए मैन गलत है। ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू ए बोल्ड वन, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी द डिजायर ऑफ फ्रीडम, आज़ादी का जो इच्छा था वो लोगों का, वो पीपल ऑफ द पीपल ट्रांसफॉर्म, वो बदल गए किसमें, ए फ्राइटेंड यंग मैन इंटू ए बोल्ड वन, एक बोल्ड वन व्यक्ति में वो बदल गए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, मिस्टर मंडेला वाज नॉट फ्री बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वेयर आल्सो नॉट फ्री, केवल नेल्सन मंडेला ही मतलब कैद में नहीं थे, आज़ाद नहीं थे, बल्कि उनके भाई और बहन भी आज़ाद नहीं थे, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, मिस्टर मंडेला जॉइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस व्हेन, नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को कब ज्वाइन किए, तब ज्वाइन किए जब ही फाउंड दैट हिज फ्रीडम एंड द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक हिम वाज कर्टेल्ड, तब ज्वाइन किए जब उनको लगा कि नेल्सन मंडेला खुद और उनके जैसे दिखने वाले और जो ब्लैक लोग थे उन सभी की आज़ादी को छीन लिया गया है, तब नेल्सन मंडेला ने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया। वेरी गुड। आंसर की मैच कराएंगे आप लोग। पैसेज नंबर एफ और लास्ट पैसेज है, इसको आप लोग ध्यान से देखेंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 1, टू ऑथर द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली, ऑथर के अनुसार, लेखक के अनुसार दमनकारी जो होता है, जो दूसरों को कष्ट देता है, उसको भी आज़ाद कराया जाना चाहिए, ठीक उसी प्रकार जैसे एज द ऑपरेस्ड, जिस प्रकार दमन सहने वाले को आज़ाद करवाया जाना चाहिए, उसी प्रकार दमन करने वाले को भी आज़ाद करवाया जाना चाहिए। वेरी गुड। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी को छीन लेता है वो भी क्या है, नफरत का कैदी, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी है वो। क्वेश्चन नंबर 3, आई एम नॉट ट्रूली फ्री इफ़ आई एम, मैं वास्तव में आज़ाद नहीं माना जाऊँगा यदि मैं टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, अगर मैं दूसरे की आज़ादी को छीन लूँ तो मैं आज़ाद नहीं मान जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, टेकिंग अवे अदर्स फ्रीडम, यदि मैं दूसरे की आज़ादी को छीनूंगा तो मैं खुद आज़ाद नहीं माना जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 4, द वर्ड प्रिजुडाइस मीन्स, क्वेश्चन नंबर 4, द प्रिजुडाइस मीन्स होता है ए स्ट्रॉन्ग डिसलाइक विदाउट एनी गुड रीज़न। क्वेश्चन नंबर 4 का आप लोग ऑप्शन बी पर टिक लगाएंगे, ये सही आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 5, आई हियर रिफर टू नेल्सन मंडेला, से वही क्वेश्चन, 5वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी पर लगाएंगे। 6वां, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज़ नॉट फ्री, नेल्सन मंडेला के अनुसार कौन आज़ाद नहीं है, दमनकारी भी और दमन सहने वाला भी, यानी जो कष्ट सहता है वो भी आज़ाद नहीं है, जो कष्ट देता है वो भी आज़ाद नहीं है, जो कष्ट देता है वो नफ़रत का कैदी होता है। नेल्सन मंडेला के अनुसार ऑपरेसर और ऑपरेस्ड दोनों क्या माने जाते हैं, नफ़रत के कैदी माने जाते हैं, वो दोनों आज़ाद नहीं है, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, एक व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की आज़ादी को छीनता है वो क्या है, ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, नफरत का कैदी है। बाकी बच्चों यहीं पर आपका पूरा पैसेज में एक ही वीडियो में जितना भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चन आंसर था जो 2023-24 के बोर्ड एग्जाम में आएगा, उन सभी क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करवा दिया हूँ। आपको ना आप कुछ नहीं करना है, आराम से इसको एक बार फिर से रिपीट कर लेना है ताकि चीज़ें आपको फिर से कंफर्म हो जाए। बाकी ये वीडियो अगर ज़रा सा भी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आपका पूरा एक हक बनता है, पूरा आपकी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई भी क्वेश्चन डाउट हो तुरंत आप कमेंट करिए, तुरंत का तुरंत आपका जितना भी जल्दी हो सकेगा उसका रिप्लाई मिलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में नई उम्मीद के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।